दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने दुनिया में चीन के एक रॉकेट का आतंक देखा था। अब चीन ने वैसा ही एक और रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है, वो भी ठीक 1 महीने बाद। किसी को इस रॉकेट के बारे में नहीं मालूम है कि इसके साथ क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, चीन ने इस रॉकेट को क्यों भेजा है और इसका क्या कुछ होने वाला है, आप वीडियो में देखने वाले हैं। जिस चीन रॉकेट ने धरती पर मचा दिया था आतंक, अंतरिक्ष में ड्रैगन ने भेजा वैसा ही खतरनाक रॉकेट। दुनिया का दादा बनने और अमेरिका को पटखनी देने के मकसद से चीन लगातार अंतरिक्ष में बढ़त बनाता जा रहा है। और इसी कड़ी में चीन ने ऐलान किया है कि उसका ऑटोमेटिक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और ये उसके स्पेस स्टेशन से आसानी से जुड़ भी गया है। चीन का ये यान भविष्य में स्पेस स्टेशन तक आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ईंधन और उपकरणों को लेकर पहुंचा है। चीन अपने स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिका के नासा को चुनौती देना चाहता है। नासा कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में रूस इस स्टेशन को खतरनाक बताते हुए अलग हुआ है। तो चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने के लिए कुछ दिन पहले खुद के स्पेस स्टेशन के लिए पहले कोर कैप्सूल मॉड्यूल को लॉन्च किया था। चीन ने अपने सबसे भारी भरकम रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए इस स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, लेकिन ये रॉकेट आखिर में फेल हो गया। लॉन्च करने के बाद चीन का वो रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो गया था और इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आखिर में ये भारत के दक्षिण और मालदीव के उत्तर में समंदर में गिरा था। अब चीन आने वाले दिनों में ऐसी ही कई लॉन्चिंग के जरिए स्पेस स्टेशन के बाकी हिस्सों को भी अंतरिक्ष में पहुंचाने जा रहा है। चीन की योजना इस साल के अंत से पहले अपने स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने की है। अभी तक केवल रूस और अमेरिका ने ही ऐसा कारनामा किया है। हालांकि इस समय केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही सक्रिय है। चीन ने अंतरिक्ष में पहुंचाया खास सामान। चाइना मैन्ड स्पेस ने कहा तियानझू 2 अंतरिक्ष यान दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप हैनान से प्रक्षेपित किए जाने के 8 घंटे बाद तिहाने अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा। ये स्पेस शूट खाने पीने की चीजें और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपकरण और ईंधन लेकर पहुंचा है। चीन के लगातार महत्वाकांक्षी होते अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत तिहाने या हेवनली हार्मनी सबसे बड़ा कक्षीय केंद्र है। इस केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल 29 अप्रैल को शुरू किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी अगले साल के अंत तक कुल 11 प्रक्षेपणों की योजना बना रही है, जो इस 70 टन के केंद्र तक 2 और मॉड्यूल, आपूर्तियां और 3 सदस्य चालक दलों को पहुंचाएंगे। तिहाने का प्रक्षेपण करने वाले रॉकेट के हिस्से को अनियंत्रित होकर धरती पर गिरने देने के लिए हाल ही में चीन की आलोचना की गई। हालांकि इस शनिवार को लॉन्च हुए इस रॉकेट का अंतरिक्ष में क्या कुछ होने वाला है, इस बात को लेकर चीन ने कुछ भी नहीं कहा है। चीन अंतरिक्ष में तैर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी ISS का हिस्सा नहीं है और इसकी बड़ी वजह अमेरिका की आपत्ति है। अमेरिका चीन के कार्यक्रमों की गोपनीयता और उसके सैन्य संपर्कों को लेकर सावधान रहता है। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये स्पेस स्टेशन इस साल के अंत से काम करना शुरू कर देगा। इसकी जीवन अवधि 15 साल आंकी गई है। चीनी कोर कैप्सूल की लंबाई 4.2 मीटर और डायामीटर 16.6 मीटर है। चीन के अंतरिक्ष केंद्र का आकार अंग्रेजी के वर्ण टी की तरह होगा, जिसके मध्य में मुख्य मॉड्यूल होगा, जबकि दोनों ओर प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कैप्सूल होंगे। प्रत्येक मॉड्यूल का वजन 20 टन होगा और जब अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष यात्री और सामान लेकर यान पहुंचेंगे तो इसका वजन 100 टन तक पहुंच सकता है। इस अंतरिक्ष केंद्र को पृथ्वी की निचली कक्षा में 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को टियोंगांग नाम दिया है। चीनी भाषा में इसका मतलब जन्नत का महल होता है। ये मल्टी मॉडल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर बना होगा, जिसमें एक अंतरिक्ष कैप्सूल और 2 लैब्स होंगे। इन सभी का कुल भार 90 मीट्रिक टन के आसपास होगा। स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल का नाम तिहाने रखा गया है, जिसका मतलब स्वर्ग का सद्भाव होता है।